हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो तुम लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सा एक वीडियो लेकर आया हूं जिसपे तुम लोगों का सॉल्विंग टाइम ना बहुत ही सिग्निफिकेंटली लो हो जाएगा। निट पे क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन आता है तो उसका सिग्निफिकेंट टाइम कम हो जाएगा। तुम्हारा सॉल्विंग किस तरीके से करोगे हम पूरा के पूरा सिखाएंगे विद ट्रिक्स। लॉन्ग मेथड भी बताएंगे, शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे। जिस तरीके से तुम्हारा 2 मिनट सॉल्विंग टाइम वाला क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में कर दोगे, 10 सेकंड में कर दोगे। डिफिकल्ट जेई वाला क्वेश्चन भी अंत तक रुक जाओ बेटा, तुम्हारा जेई लेवल से भी बढ़ के वाला क्वेश्चन करके दिखा देंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, जो कि तुम्हारा लगेगा एग्जामिनेशन टाइम पे 2 3 5 सेकंड के अंदर तुम सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चंस कर पाओगे। बहुत ही काम आता है ये सारे छोटा छोटा चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो शुरू कर लेते फटाफट से। चलो एकदम पहले एकदम देख लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2019 वाला नीट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ए सिलिंड्रिकल वायर हैज इनिशियल रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह है। वायर रेजिस्टेंस का खेल है, तुम लोग पढ़ लो। बट जो बोला गया है कि 3 टाइम्स इट्स बीन ओरिजिनल लेंथ किया है, तो लॉन्ग मेथड क्या करोगे, ऑब्वियसली तुम आर बैठाओगे इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए करोगे। फिर तुम्हारा एल डैश कॉमा करोगे, एल डैश इज इक्वल टू 3 इंटू एल बोला गया 3 टाइम्स। फिर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है वीओ इन, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, हम इसको एक बार अच्छे से लिखते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। फिर तुम्हारा ए और एल का रेशियो मतलब ए इंटू एल वगैरह इज इक्वल टू कांस्टेंट वगैरह करोगे। फिर इसको बैठा बैठा के करने में तुमको 1 मिनट लग जाएगा, 40 सेकंड लगेगा। हम बोल रहे हैं बहुत ही शॉर्टकट वाला ट्रिक। देखो क्या करना पड़ता है। तो बेटा आर डैश इज इक्वल टू कुछ ना करो, जो भी ये नंबर है ना इसको एन मान लो। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, बस काम खत्म करो। 3 है बोले तो 9 आर नॉट, गेम बच गया। देखो 2 सेकंड लगा ना, 2 सेकंड में कर दोगे, तुम्हारा काम खत्म। बोलो बोलो कितना वक्त लगा, बोलो। हम बोल रहे हैं कि इतना आसानी से हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आके तैयार, ये वाला तुम्हारा आंसर। बोलो मजा आया कि नहीं। 40 सेकंड में नीड मांगते हैं हम लोगों को, 1 मिनट भी नहीं, 40 सेकंड लगेगा, 40 से 50 सेकंड लगेगा ये वाला प्रोसेस करने में। हम लोग कर दिया 2 से 3 सेकंड में। तुम देख कर ही बता दोगे 3 टाइम्स बोले तो आजा 3 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर बना दो। चलो सर लगा दिया आंसर। बोलो जंप होगा कि रैंक में, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, डिफिकल्ट वाला सवाल, खतरनाक वाला सवाल। यहां पे दोनों स्पीयर को एक साथ हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से जिसका एंगल थीटा है, एक साथ छोड़ रहे हैं। कौन सा वाला। एक स्पीयर होता है हॉलो स्पीयर, एक दोनों नंबर स्पीयर होता है तुम्हारा। कौन सा वाला स्पीयर है, एक हॉलो स्पीयर एक सॉलिड स्पीयर, एक हॉलो स्पीयर एक सॉलिड स्पीयर को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स तुमको क्या सोचना है, इतना डिफिकल्टी लगाओगे तुम्हारा आ जाएगा ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एक्सीलरेशन ऐसे करके बनाते हैं ना हम लोग, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय तुम्हारा फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला वगैरह लगा के ये सारे सॉल्व करके, ये लॉन्ग मेथड बोल रहे हैं। ठीक है, इसको करते जाओगे तुम। फिर ए निकालो, ए ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालो, एसपीएच सॉलिड स्फीयर निकालो। फिर ए ऑफ तुम्हारा हॉलो स्फीयर निकालो, ए हॉलो एसपीएच निकालो। फिर ठीक है ना, ये सॉलिड वाला स्फीयर बोला, दोनों को निकाल के करो। इतना कुछ करने का है नहीं बेटा, हम बोल रहे हैं इतना कुछ करने का है नहीं। तुमको सिर्फ करना जो है वो है कि सोचो कि इसका एमओआई कितना है। ये हॉलो स्फीयर है, इसका एमओआई ज्यादा होता है। हॉलो स्फीयर का एमओआई ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 एमआर स्क्वायर। हाँ सर हाँ कि ना। रुक जाओ एक सेकंड, कलर चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है 2/3 एमआर स्क्वायर। हाँ सर, इसका 2/3 एमआर स्क्वायर हो गया। ये वाला का कितना होता है इसका एमओआई, इसका एमओआई सिंपल में 2/5 एमआर स्क्वायर। हाँ सर 2/5 एमआर स्क्वायर। तो विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली यू कैन सी 2/3 एमआर स्क्वायर ग्रेटर है। मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जो भी ये वाला वैल्यू है ना, ये छोटा वाला वैल्यू है। हाँ सर, इसका वैल्यू ज्यादा है 2/3 का वैल्यू कितना आता है, ऑब्वियसली 2/3 0.66 के करीब आ जाएगा। तो ये वाला का तुम्हारा वैल्यू कम आ जाएगा। तो ऑब्वियसली जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशनल इनर्शिया, मतलब जितना रोटेशन को अफेक्ट करेगा, रोटेट को इनर्शिया डालेगा। नहीं रोटेट नहीं करेंगे, ये बॉडी बोलेगा इनर्शिया गिवन टू रोटेशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये बॉडी कैसे करके नीचे कैसे आएगा, रोटेट करके करके ही आएगा ना, ये बॉल रोटेट करके करके आएगा ना नीचे। तो ऑफकोर्स तुम आसानी से देख पाओगे। 1 सेकंड में सोचोगे कि हॉलो स्फीयर का 2/3 एमआर स्क्वायर लिखा, तो ऑब्वियसली दिस इज लेसर ए नंबर, दिस इज ग्रेटर ए नंबर, और ये वाला 2/5 एमआर स्क्वायर ये लेसर ए नंबर। तो ये हम लोग का जल्दी पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस है, तो ये रोटेशन को कम अफेक्ट करेगा, कम धकेलेगा, मतलब कम इनर्शिया देगा, जल्दी पहुंच जाएगा। दिस विल रीच फर्स्ट, आसानी से बोल पाओगे। ये सिर्फ सोचने का बात है, ये तो तुम दिमाग में ही सोच लोगे ना, ये तुम दिमाग में ही सोच लोगे। ये सब
फॉर्मूला में बैठाओगे इतना वक्त लग जाएगा बेटा। कितना वक्त सेव करोगे बोलो? ये सिर्फ आसानी से कर लोगे। 2/5 सोचा कि ये तो नंबर छोटा हो जा रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो फिर ज्यादा जल्दी जल्दी रोटेट होगा, तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा नीचे पे, वेलोसिटी भी उसका ज्यादा होगा। हाँ सर, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। एक्सीलरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा ज्यादा जल्दी 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 घूम 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 के चले आएगा, हाँ कि ना? तो ऑब्वियसली वो जल्दी आ जाएगा ना। ये वाला सॉलिड स्फीयर विल ऑब्वियसली रीच द फर्स्ट। तो ऑब्वियसली हम लोग का आंसर बन के तैयार हो रहा है सॉलिड स्फीयर। देखो खतरनाक सवाल है, लेकिन करने में 3 से 5 सेकंड। हम एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने में 2 मिनट लगा, किंतु लेकिन तुम अगर समझ गए तो तुमको सोचने में सिर्फ 2 से 3 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि तुमको पता है ये वाला वैल्यू पता है। सिर्फ सोचो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। 2/5 बड़ा होता है या 2/3 बड़ा होता है? आसानी से देख पाओगे 2/3 बड़ा है, 2/5 डिनोमिनेटर बड़ा, तो इसका नंबर छोटा, तो ऑब्वियसली इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस, तो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर। हाँ कि ना? मेकिंग सेंस? तो ऑब्वियसली ड्रास्टिकली कम हो रहा है ना सॉल्विंग टाइम। फटाक से इतना करोगे तो ये सब फॉर्मूला का प्रेशर वगैरह चक्कर लगाओगे, ये वो करते करते दोबारा थक जाओगे। हाँ कि ना? हुआ? बहुत बढ़िया। चलो और आगे चलते हैं। तो ये वाला सवाल है ऑब्वियसली एलओएम का सवाल है। 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इसका फ्रिक्शन F है। तो फिर यहाँ पे क्या करोगे? इसको बोला गया कि स्लिपिंग के पहले उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, फोर्स रिक्वायर्ड। F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है ना ऑब्वियसली। हम लोग 1 सेकंड रुक जाओ, हम ये वाला ले लेते हैं। नहीं, ये वाला ले लेते हैं। हाँ, तो F इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू डेफिनेटली m इंटू ए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? ऑब्वियसली मास इंटू नेट। नेट सारे के सारे में नेट लगाते हैं हम लोग। हाँ, एक्सीलरेशन में नेट लगाते हैं, मास नेट, दोनों का एडिशन हो जाएगा। सिंपल आंख बंद करो, ऐसे करके आंख बंद करो और सोचो एक्सीलरेशन जब स्लीपिंग पे होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है? म्यू इंटू एम इंटू जी, म्यू इंटू एम इंटू जी। हम लोग किसको किसको मारेंगे? एम से एम मारेंगे, तो एक्सीलरेशन बनेगा यू इंटू इज इक्वल टू यू इंटू जी होता है। तो यहाँ पे डाल के बैठा दो, काम हो जाएगा बेटा, कुछ करने का है नहीं। इज इक्वल टू मास, मास का नेट बनाओगे तो नेट मास कितना है? ऑब्वियसली ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा, m प्लस m। ये वाला यहाँ पे बड़ा m है, हाँ? छोटा m नहीं है, बड़ा m है, बड़ा मास बड़ा m, ठीक है? तो ऑब्वियसली क्या लिखोगे? m प्लस m बड़ा मास इंटू हम लोगों का म्यू इंटू जी। काम खत्म, एकदम ले लो तुम्हारा, ये हो गया, चट्टा हो गया, आंसर आ गया। और कुछ करने का है नहीं, सिर्फ 1 सेकंड में सोचो, काम हो गया। 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड मेरे के हिसाब से कुछ नहीं करना है, 3-4 सेकंड में हो जाएगा। नीट बोलते हैं 40 सेकंड 50 सेकंड में आंसर दो, 3-4 सेकंड में आंसर हो जाएगा। बोलो किस तरीके से आसानी से तुम्हारा आंसर आ गया, हो गया, काम खत्म। इतना आसान होता है, इतना आसान होता है बेटा, ठीक है? देखो सीख पाओगे, थोड़ा सा सीख लो। अगर जबरदस्त लगा के एकदम दम लगा के सीख लेते हो ना, तो तुम्हारा ही बहुत भला होने वाला है, बहुत ही भला होने वाला है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर। ये यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल ढूंढोगे। तुम लोग सोचोगे वेक्टर वेक्टर खेलते, इधर एक जाएगा, इधर ये वो सब करोगे। ये सब सोचते सोचते बहुत थक जाओगे। कुछ नहीं करना है बेटा, इतना कुछ करने का है नहीं। हमेशा एक चीज समझो, वेक्टर वेक्टर मत खेलो। यहाँ पे ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल बोले तो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा। यहाँ पे ये स्केलर होता है, SCALAR। देयरफॉर सिंपल अलजेब्रिक ऐड, सिंपल अलजेब्रा ऐड, सिंपल, ये लॉन्ग मेथड नहीं बोल रहे, शॉर्टकट मेथड ही बोल रहे हैं। सिंपल LGBRIC ऐड, ठीक है? सिंपल अलजेब्रिक ऐड। लॉन्ग मेथड क्या हो जाएगा तुम्हारा? वेक्टर वेक्टर सोचोगे, ये खेलोगे, ये वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं करना है। ये पूरा के पूरा चीज तुम इस तरीके से आसानी से ये कर सकते हो। अरे 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 रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ हमने ये वो कर दिया, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, इसको उठा के यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिप के लगाना है, कुछ नहीं सोचना है बेटा। यहां से इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस तो तुमको पता ही होगा, डायगोनल क्या होता है? √2 है, उसका आधा करोगे। यहाँ पे तुम लोग कर पाओगे ना? ये यहाँ तक क्या होता है? a/2 साइड होता है, ये भी a/2। हाँ सर, यहाँ तक ऑब्वियसली ये वाला a डिवाइडेड बाई √2 होता है, हाँ कि ना? वो डायगोनल का आधा, डायगोनल होता है √2 इंटू a डिवाइडेड बाई हाफ, मतलब डिवाइडेड बाई 2। काटोगे ना, ऑब्वियसली तुम काटोगे, ये वाला बना तुम्हारा 1, ये वाला बना √2। हाँ सर, तो ऑब्वियसली a/√2। तो यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R होता है। डिस्टेंस कौन सा है? a/√2। तो a/√2 लगाया तुमने, और इसके सामने मैंने क्या बोला? सिंपल अलजेब्रिक ऐड। तो कितना चार्ज के लिए है? 4 है ना, तो इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, काम खत्म। इसको उठा दो तो आंसर आके तैयार, 4√2 इंटू KQ, हाँ, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई तुम्हारा क्या है? A। बस काम खत्म, हो गया, एकदम हो गया आंसर। चलो 1 सेकंड, देखो समझाने में 3 मिनट लग रहा है, जो भी हो, समझाने में मैं समझा रहा हूं तुम लोगों को, तो फिर 3 मिनट लग रहा है, लेकिन तुम करने जाओगे ना तो
एक आधा मिनट से बहुत ही कम लगेगा, तुम लोगों को 1 मिनट लगेगा नहीं ये सारा क्वेश्चन से ट्रिक जानने के बाद। सिर्फ सोचो, ये सारे छोटा छोटा चीज सोचो तो फटाक से कर दोगे। ठीक है, ये वाला भी हो गया, 2021 वाला सवाल है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमीसर्कुलर लूप, ठीक है, विथ करंट आई एंड रेडियस आर एट द सेंटर। कैंटर किसने लिखा भाई? कैंटर सेंटर होगा, CNTR। ठीक है, कैंटर हो गया। लॉन्ग मेथड क्या है? ऑब्वियसली तुम बायोट सावर्ट लॉ लगाओगे, बायोट सावर्ट BRT, फिर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट, हम छोटा सा इंटीग्रेट लिख ले, फिर इंटीग्रेट करोगे, प्लस लिमिट्स लगाओगे, ये सारे चीज करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, देन तुम्हारा आंसर आएगा ANS। ठीक है, तो हम बोल रहे इतना कुछ झमेला कौन लेता है भाई साहब, इतना झमेला लेने का बात है नहीं। हटा 7 की घटा, हम लोगों का B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2R। 2R है ना, इसके साथ कितना क्या बोला, सेमी सर्कल है तो 1/2 मार दो, बस काम खत्म। इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4R, बस काम खत्म करो, पैसा हजम करो, ले लो, हो गया तुम्हारा काम खत्म। हो लो, ले लो ले लो ले लो, कितना मजा आया बोलो, एकदम 1 सेकंड में काम हो गया। ये सब मैं बोल रहा हूं, ये छोटा छोटा चीज डॉक्टर यही लोग बनते हैं जो कि स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। हार्ड वर्क करने के लिए डॉक्टर बनते नहीं है। डॉक्टर लोग ऐसे करके हार्ड वर्क नहीं करते, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, अरे इतना प्रेशर लोगे कहाँ, जगह ही नहीं है। तुम छोड़ो ना ये सब करके, आसानी से कर दोगे। बोलो हो रहा है कि नहीं? हम तो 3-4 सेकंड में तुमको समझा रहे किस तरीके से सॉल्व करना है। मार्क्स इंप्रूव होगा कि नहीं बोलो, तुम्हारा प्रेशर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं बोलो। अब देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन मिरर इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड, ये सारे बहुत बार पूछे जा चुका है, फेवरेट है। ठीक है, तुम लोग कहां पे घपला जाते हो, यहाँ पे तुम लोग लगाओगे फॉर्मूला, लॉन्ग वाला मेथड पे क्या करोगे, फॉर्मूला वगैरह लगाओगे, तुम फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला प्लस डायग्राम प्लस DIAG, ये सब करोगे। हम बोलते हैं कुछ इतना कुछ करने का है नहीं बेटा, इतना सोचने का है नहीं, तो एकदम आसान करते हैं जिंदगी को। क्या करने वाले हो, देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, सोच लो ना, इस तरीके से हम ड्रॉ करने का है नहीं, हम दिखा रहे हैं किस तरीके से किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसका फोकस है, फोकस से लाइट जाएगा, फोकस से ऐसे ऐसे करके दिखा रहे सिर्फ तुमको, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, पैरेलल बनेगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑब्वियसली इट विल बी पैरेलल। और यहाँ पे क्या है, हम लोगों का एक मिरर बैठा है, मिरर बोला ना, प्लेन मिरर ऑब्वियसली, तो लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ, इस जस्ट सिर्फ घूम जाएगा, फिर इसको लगा के ये ऐसे करके घूमेगा, फिर यहाँ पे जाके इमेज भी बनेगा यहाँ पे, बस काम खत्म, गेम खत्म हो गया। यहीं पे इमेज है, इमेज एट द फोकस, गेम को डन कर दिया तुम लोगों ने। द पोजीशन ऑफ द इमेज बोले तो फोकस ही है, FOCUS। सोचने का बात है, सिर्फ देखो, इसको ड्रॉ करने का है नहीं, दिमाग के अंदर देखो। ठीक है, दिमाग के अंदर तुम देख पाओगे, तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, तुम लोग नीट पढ़े हो, नीट के लिए प्रिपरेशन किए हो, तो तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो, तो इस तरीके से विजुअलाइज कर ही पाओगे ना। बहुत आसान सा गेम दिखा, कॉन्वेक्स लेंस सोचो, फटक से मिला, मिरर घुमा दिया, तो फिर यहीं पे जाके बन जाएगा तुम्हारा फाइनल इमेज, गेम खत्म हो गया। ये वाला सवाल भी इतना आसान, यही बात है। तो ऑब्वियसली देखो, ये पे डिफिकल्ट वाला सवाल आ गया, तो अब बोलोगे सर बहुत डिफिकल्ट वाला सवाल आ गया, क्या है, सॉलिड स्फीयर 2023 पे आया था। सॉलिड स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एज रोटेशन का, फिर से तुम लोगों का सर के अंदर सर फटेगा, दबदबा रहेगा ऑन ए इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल थीटा, फाइंड द वेलोसिटी एट द बॉटम। क्या करोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे देखो लॉन्ग मेथड दिखा रहा है। ठीक है, लॉन्ग मेथड क्या बोलता है, लॉन्ग मेथड बोलता है ऑब्वियसली तुम्हारा इसको वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, mgh इज इक्वल टू ये वाला पोटेंशियल हो गया तुम्हारा, ये वाला पोटेंशियल वाला एनर्जी, फिर रोटेशनल वाला दोनों एनर्जी लगाना पड़ेगा, एक कर ट्रांजिशनल एनर्जी, रोटेशनल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशनल एनर्जी, एक सेकंड, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल की, तो फिर दोनों का अलग अलग फॉर्मूला बेटा, यहाँ पे हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाँ सर, फिर यहाँ पे हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाँ सर, फिर यहाँ पे दबदबा आई का वैल्यू पुट करो, आई का वैल्यू लेना पड़ेगा, आई का वैल्यू VALUE प्लस तुम लोगों को फिर ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू V/R, ये सारे वैल्यू डाल वाल के एकदम खिचड़ी बना के पक जाओगे, यहाँ पे खिचड़ी बना के तुम लोग पक जाओगे। हम बोलते छोड़ना भाई साहब, ये सब इतना लफड़े में पड़ना ही नहीं है, ये सब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फिर ट्रांसलेशनरी काइनेटिक एनर्जी, करेंगे नहीं इतना, छोड़ना, मारो गोली इस सबको। हम बोलते सिर्फ छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, हो जाएगा काम, इतना गेम बजा देंगे।
अरे कौन सा वाला लिया मैंने, तो क्या है देखो समझ लो, एक क्वेश्चन करवाएंगे 4 क्वेश्चन का सब आप आंसर दे पाओगे। पहले वाला लिखो कि रिंग, अगर यहाँ पे क्या है सॉलिड स्फीयर है बेटा, तो रिंग को छोड़ोगे, RING रिंग, रिंग के लिए वेलोसिटी v एट द बॉटम b इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ gh, बस हो गया। आंख बंद करो, ऐसे करके मार दो ना, हम बोल रहे हैं हो जाएगा तुम्हारा नेट, डॉक्टर बन जाओगे, मार दो ऐसे करके, रिंग होगा ये होगा। तो ऑब्वियसली इसके बाद कौन सा वाला आता है, डिस्क, ठीक है। डिस्क के लिए क्या है, DISC, डिस्क इज इक्वल टू वेलोसिटी एट द बॉटम, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4/3 GH, बस काम खत्म, रूट कर सारे के सारे। देखो रिंग आएगा तो तुम कर लोगे, रिंग आता तो तुमको ये सारे चीज सोचना पड़ता, फिर जाके ये सारे डिस्क के लिए सोचना पड़ता, कुछ भी आ जाए तो सॉलिड स्फीयर क्या करोगे बेटा, सॉलिड स्फीयर SPH, वेलोसिटी एट द बॉटम क्या हो जाएगा, बहुत आसान, यही तरीके से लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग लगा देंगे, क्या बनेगा 10/7 10/7 GH, बस काम खत्म हो गया। आंख बंद करो, इसका आंसर हो गया, सॉलिड स्फीयर का आंसर हो गया, ये लिख दो। हम बोल रहे हैं बेटा हो जाएगा, भरोसा रखो ना, सर के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, हो जाएगा बेटा। तुम करके देख लेना, इस तरीके से बोल दिया मैंने, तो करके देख लेना। और एक बोल दे रहे हैं, ठीक है, होलोस्फीयर HSPH, ठीक है जी, होलोस्फीयर थोड़ा सा बोल रहे हैं, होलोस्फीयर का गेम बजा देते हैं, ठीक है, पेन आ जा। हाँ, होलोस्फीयर का क्या आ जाएगा यहाँ पे होलोस्फीयर का 6/5 GH, बस काम खत्म, 6/5 GH रूट ओवर हो गया। तो तुम कितना सीखे बोलो, ये 4 नंबर सीखे, ये वाला 3 नंबर सीखे, कोई भी पूछेगा बोलो सवाल, तुम्हारा रैंक जंप होगा कि नहीं होगा, ये 2 नंबर सीखे तुमने, ये वाला 1 नंबर सीखे, ये 2 नंबर सीखे, बोलो कितना अच्छे से दिल से पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है बेटा, एकदम दिल से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, बोलो कमेंट करके बताओ कि टाइम कम होगा हाँ कि ना, बोलो, ये सारा आंसर डायरेक्टली बताओ बैठा पाओगे, ठीक है। अब देखो ये वाला सवाल, अब बच्चे लोग रोने पड़ जाएगा, जेई वाला सवाल है, रोने पड़ जाएगा, AIPMT डिफिकल्ट वाला एग्जामिनेशन, मेडिकल का एग्जामिनेशन, ये वाला सवाल पे आता था, क्या है ऑब्वियसली 12 रेजिस्टेंस ये वो वगैरह वगैरह देके 6 ओम ईच, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच, ये वो करके बच्चे लोग रोने लग जाएगा। ऑब्वियसली लॉन्ग लेगेट पे तुम लोग KVL लगाओगे, KVL प्लस KCL, फिर ये वो रेजिस्टर करके रोने लग जाओगे, फिर रोने बैठ के ऐसे ऐसे करके रोते रहोगे। हम बोलते इतना कुछ करने का है नहीं बेटा, एकदम सरल सा हिसाब करो, पानी पी लेते हैं हम थोड़ा एकदम सरल सा हिसाब करो हम करवा देते हैं, ठीक है, एकदम सरल सा हिसाब करो। तो 3 चीजें यहां से पूछा जा सकता है, कोई भी सिचुएशन डाल के दे दे इस तरीके से ना, देखो 2 चीज पूछा जा सकता है, 2-3 चीज, यहां से घुसाया, यहां से A इज इक्वल टू हियर, बाहर इस तरीके से भी ले सकता है, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन हो सकता है कि यहां से करंट घुसा, यहां से निकल रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज टर्म्ड एज नंबर 1 लगाते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है, EDGE एज, ठीक है। 2 नंबर कहां से पूछ सकता है, फेज डायगोनल, ये नीचे वाला फेज से यहां से भी करंट जा सकता है, लेकिन 2 नंबर पूछ सकता है, 2 की फेज डायगोनल, ठीक है, FD बोला हम लोगों ने, ठीक है, थोड़ा सा FD को व्हाइट से लिखते तो फिर तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, FD बोला, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फेज डायगोनल, ठीक है। और तीसरा नंबर ये है कि यहां से करंट निकलेगा, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, जहां पे इसको ऑपोजिट कॉर्नर, ऑपोजिट COR कॉर्नर और डायगोनल, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं फेज डायगोनल। तीनों का ही फॉर्मूला निपटा देंगे, बहुत आसान, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर लिखो, तुमको याद भी करवाने का मेमोरी ट्रिक बताते हैं, 3 नंबर, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, आंख बंद करो, मैं बोल रहा हूं, देखो बहुत आसान है, ठीक है। तो तुम क्या भरोगे, R इक्विवेलेंट, ठीक है, तीनों के लिए लिख लेते, R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 2, EQ2, और यहां पे लिखते हैं R इक्विवेलेंट 3, 3 नंबर के लिए, 1 नंबर 2, ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर के लिए बोल रहे हैं। इसको लगाओगे, नीचे लगाओ 1 2, ठीक है, इसको लगाओगे ऊपर में 3 नीचे 4, ठीक है, यहाँ पे लगाओगे 4 5 6, बस काम खत्म, 5 6, यहाँ पे R लगाओ, ऑब्वियसली यहाँ पे 6 के बाद 7 लगाओ, काम खत्म, यहाँ पे R लगाओ, यहाँ पे R लगाओ, यहाँ पे 1 2, फिर से दोबारा लिखे क्या, फिर से दोबारा लिख के दे रहे, समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला देख लो, ठीक है, किस तरीके से किए, देखो आराम से करोगे, ठीक है, आराम से कर पाओगे, रुक जा, हाँ पेन आ जा, हाँ। तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे 1 2, ऊपर R, यहाँ पे 3 4, ऊपर में 3, नीचे पे 4, ऊपर में R, ठीक है, यहाँ पे 5 6, 5 नीचे 6, ऊपर पे R, आप यहाँ पे 7, काम खत्म। अब ये जो वाला केस है 3 नंबर केस के लिए पूछा है, ये वाला कौन सा वाला केस पूछा है,
3 नंबर वाला केस पूछा है, 3 नंबर पे वैल्यू डालो, कितना रेजिस्टेंस बोला है 6 ओम का, यहाँ पे 6 बैठाओ, 6 के साथ मारो, 6 6 खत्म, तो 5 एम्पेयर 5 ओम आंसर आके तैयार। बोलो बोलो बोलो, अब तुम लोग बोलो, एक सब्सक्राइब में मारने में तुम लोगों को क्या आ जाता है, इतना अच्छा चीज सिखा रहे हैं, ये कैसे आया ये भी सिखा देंगे, वो भी उसका भी ट्रिक है। तुम केवीएल केसीएल लगाओगे, अपना तरीके लगाओगे ना, घंटा बीत जाएगा, नहीं कर पाओगे, घंटा बीत जाएगा। हम उसका भी ट्रिक लगा देंगे कि ये सर्किट ना आए, कुछ भी सर्किट आए, जेई में आईआईटी में कहीं पर कुछ भी सर्किट आए, सर्किट का प्रॉब्लम सब बना देंगे आसान तुम लोगों के लिए। अगर सर्किट का वीडियो चाहिए तो कमेंट करो सर्किट, ठीक है, तो बता देंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन करवा दिया, ये अलग का है। अगर इस तरीके से पूछा गया, यहां से एज से, अगर यहाँ पे फेस डायगोनल से पूछा गया तो ये वाला जवाब आंसर, यहां से पूछा जाएगा ऑपोजिट कॉर्नर से निकलेगा तो ये वाला आंसर 5r/6, ठीक है, याद रख लेना बेटा, बहुत आसान करवा दिए। इससे आगे लेके जाते हैं, 3 चांसेस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तुम लोग क्या करोगे, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह बनाओगे, ये वो करोगे, सब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के सोचोगे। हम बोलेंगे इतना छोड़ो ना यार, 3 तो सेम है, यहाँ पे सिमेट्री हमेशा लगता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू SY MME TRY, सिमेट्री। क्यों सर? ऑब्वियसली इसके लिए, ये वाला चार्ज के लिए सोचो, ये वाला चार्ज के लिए नीचे की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज के लिए, ये वाला कॉर्नर के लिए उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज के लिए, ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और ये वाला चार्ज के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली लैमी थ्योरम जैसा लग रहा है ना, सारे के बीच में 120 डिग्री, ये सारे काट बांट के वेक्टर वेक्टर खेलोगे, इधर वेक्टर खेलोगे, इधर वेक्टर ऊपर में खेलोगे, नीचे साइड जाएगा, सारे के सारे मर भर के इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू 0, काम खत्म। बोलो पैसा आ जा, ई नेट इज इक्वल टू 0, सब मर जाएगा, बस काम खत्म, हो गया काम खत्म। सिमेट्री वगैरह लगाओगे, इतना भी सोचना नहीं है, तुमको सिर्फ जानने का जरूरत है, ये सारी चीज बढ़ोगे, ये 0, काम खत्म, पैसा ले लो, 4 मार्क्स हो गया तुम्हारा, काम हो गया, हो जाता है ऐसा करके, ठीक है। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इनफाइनाइट वायर, ये सब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऑब्वियसली यू विल थिंक अबाउट अप्लाइंग फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला इनटू 2 बार फॉर्मूला लगाओगे, 2 बार करके, फिर रेशियो, देन रेशियो करोगे ना, हम बोलेंगे इतना नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सोचो मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में, डिस्टेंस r के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, बोले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं, तो अब r को डबल करवा दिया, तुम लोगों को पता है, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हो उसी वक्त पे, तो यहां पे क्या करवा दिया, b डैश इज इक्वल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2r, तो घटेगा, तो रेशियो क्या बना, 2:1, हाफ हो गया ना, हाफ बोला तो ऑब्वियसली 2r पे बोल दिया ना, ऑब्वियसली 2:1, पहले वाला ज्यादा, ऑब्वियसली b डैश इज इक्वल टू हाफ इनटू b नॉट, काम खत्म, ऐसे भी लिख सकते हो गया काम खत्म, इतना ही सरल है। तो पहले बात है कि ऑब्वियसली थिंक अबाउट रिलेशनशिप, शॉर्टकट ट्रिक है कि कहीं पर भी फॉर्मूला लगाने के पहले थिंक रिलेशन, ठीक है, रिलेशन करोगे तो बेकार का 2-4 चीजों के लफड़ा लेके खिचड़ी पकाना नहीं पड़ेगा, ये सारे बहुत सारे चीज रहता है, खिचड़ी नहीं पकाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ लगाओ, काम खत्म, डॉक्टर बनोगे इस तरीके से, ठीक है, हो गया हम लोगों का काम, एकदम सिखा दिया, बहुत ही बढ़िया से काम सिखा दिया। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सर्किट वाला वीडियो लगेंगे, बहुत ही काम से दिल से बनाए, ये वाला वीडियो देखकर पढ़ाई करो, नीट बहुत ही बढ़िया जाएगा। चलो मिलते हैं फ्यूचर डॉक्टर्स, टाटा बाय बाय, राजदीप सर साइनिंग ऑफ, चलो।